मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 42 इस कदर अहम आयत है कि क़ब्ल इसके कि मैं आपसे ये दरख्वास्त करूं कि अगर आपको चैनल पसंद आता है तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना आपको पता है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो है ही नहीं। ये भी एक टॉपिक है, मगर जो आज मैं आपको सूरा बता रहा हूँ, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 42 आयत है, उसको जाके आप ज़रूर पढ़ें। और आजकल तो नेट का ज़माना है, आप नेट में गूगल के ऊपर जाके उसमें सूरह ज़ुमर आयत नंबर 42 इन उर्दू उसको कर लीजिए ट्रांसलेशन, अगर आपको उर्दू में पढ़ना है क्लियर कट। अच्छा, एक बात को मद्देनज़र रखिएगा कि आयत के अंदर लफ्ज़ नफ्स इस्तेमाल हुआ है, नफ्स, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है मेरी सुन्नत तब्दील नहीं होती। तो उसमें आयत में लफ्ज़ नफ्स आया है, तर्जुमे में उसको रूह इस्तेमाल किया है। हालांकि बहुत बड़ा फ़र्क है, जिस्म, नफ्स, रूह। यानी मैंने पहले भी अपनी क्लिप्स में बताया था आपको कि जिस्म को और रूह को जो चीज़ जोड़े रखती है उसका नाम नफ्स है। और अल्लाह ने कहा है कुल्लु नफ्सु ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। तो इन्होंने तर्जुमे में जो आया, जितने भी आप कुरान मजीद देखेंगे उसमें आपको नफ्स की जगह तर्जुमा रूह मिलेगा। हालांकि नफ्स का तर्जुमा रूह नहीं है, नफ्स और है, रूह और है। ये भी एक काफ़ी तवील ऐसी आयत है कि जिस पे शेर हासिल गुफ्तगू की जा सकती है, मगर रूह और चीज़ है, नफ्स और चीज़ है। और सूरह ज़ुमर की आयत में 42 आपको बता रहा हूँ तर्जुमे के साथ। और एक क़ल्बी यकीन होता है, एक ऐनुल यकीन होता है। आँख से देखिए, पढ़िए और क़ल्ब से यकीन कीजिए। क़ल्ब से यकीन कीजिए कि वो तर्जुमा मैंने आपको सही बताया है, या फिर आप अपने कमेंट्स में बाद में मुझे दे सकते हैं कि मैंने आपको तर्जुमा माज़अल्लाह सही नहीं कोट किया है। तो तर्जुमा ये है कि आयत नंबर 42 सूरह ज़ुमर, जिसमें परवरदिगार आलम ने ये कहा है कि लोगों के मरने के वक्त मैं उनकी रूहों को क़ब्ज़ कर लेता हूँ। मलकुल मौत का तज़किरा नहीं है, लोगों के मरने के वक्त मैं उनकी रूहों को क़ब्ज़ कर लेता हूँ। आयत में नफ्स है, तर्जुमे में रूह है। उनके रूहों को यानी उनकी रूहों को क़ब्ज़ कर लेता हूँ, और बाज़ की रूहों को मैं सोते वक्त निकाल लेता हूँ, क़ब्ज़ कर लेता हूँ बाज़ की रूहों को, और बाज़ की रूहें मैं रोक लेता हूँ अपने पास। यानी अब सुबह आप उठाने जाएंगे तो वो उठेंगे नहीं, वो मर चुके होंगे। बेशुमार लोग सोते में मर जाते हैं, आपने सुना होगा। तो बाज़ की मैं मरते वक्त निकालता हूँ रूह, बाज़ की मैं सोते वक्त निकाल लेता हूँ रूह, और बाज़ की मैं रोक लेता हूँ, और बाज़ की मैं पलटा देता हूँ कि वो बक़िया मियाद को पूरा कर लें। इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियाँ हैं, फ़िक्र से काम लेने वालों के लिए, अक़ल से काम लेने वालों के लिए इसमें निशानियाँ हैं। इसमें पहला नुक्ता तो ये है कि जब हम ये सुनते हैं कि मलकुल मौत रूह क़ब्ज़ करता है, ये हमारा ईमान है और इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। मैंने कुरान मजीद में मलाइका के बारे में मुख्तलिफ़ आयतें पढ़ी हैं। बाज़ की मलकुल मौत वो रूह क़ब्ज़ करता है, बाज़ की मलाइका जमा का सीगा है, वो रूह क़ब्ज़ करते हैं, मलाइका करते हैं। बाज़ की मलक करता है, यानी फ़रिश्ता जो मलकुल मौत है वो रूह क़ब्ज़ करता है। बाज़ की मलाइका जमा का सीगा है, वो रूहों को क़ब्ज़ करते हैं। अब बाज़ जगह ये है सूरह ज़ुमर में, जैसे ये है आयत 42 में कि लोगों के मरने के वक्त मैं उनकी रूहों को क़ब्ज़ कर लेता हूँ, यानी अल्लाह ताला बराह रास्त करता है, रूह क़ब्ज़ करता है। और बाज़ की रोक लेता हूँ, यानी आयत जो इस्तेमाल हो रही है उसमें लफ्ज़ नफ्स है, यानी
कुल्लु नफ्स ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अल्लाह की सुन्नत यहाँ भी तब्दील नहीं हुई। आयत में नफ्स है, यानी मैं नफ्स उनका निकाल लेता हूँ, जायका उनको दे देता हूँ। ये भी एक अजीब गौर तलब और फ़िक्र तलब बात है कि सोते में जब आदमी सो रहा हो तो उसको जायका कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो तो सो रहा है। और कुरान कह रहा है कुल्लु नफ्स ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। एक शख्स सो रहा है और अल्लाह ने उसकी रूह को निकाल लिया, यानी नफ्स को निकाल लिया। आयत में नफ्स है, नफ्स निकाल लेता है, तो आया क्या वो नफ्स का जायका, मौत का जायका उस वक्त चख रहा होता है जिस वक्त वो सो रहा होता है? ये पहला पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि जब मैं निकाल लेता हूँ तो बाज़ का नफ्स यानी रूह मैं रोक लेता हूँ। मैं तर्जुमा बता रहा हूँ आपको। बाज़ का नफ्स मैं रोक लेता हूँ, तो जब सुबह आप उठाने गए तो वो ख़त्म हो चुका था वो आदमी। बाज़ का नफ्स मैं पलटा देता हूँ कि वो बकिया मियाद को पूरा कर लें। इसमें निशानी है गौर व फिक्र करने वालों के लिए। अब सवाल ये है, जब नफ्स निकल गया है, मौत उसको मिल चुकी है, क्योंकि हम कहते हैं कि मुर्दा और सोता हुआ बराबर होता है। जो शख्स सो रहा हो और मुर्दा वो बराबर होते हैं के लिए। तो जब नफ्स अल्लाह ने निकाला, उसको मौत दे दी, तो ब्रेन तो फिर भी चल रहा है, गुर्दा तो फिर भी काम कर रहा है, हार्ट कल्ब फिर भी काम कर रहा है, सारे अंदरूनी अज्जा काम कर रहे हैं। जो ग़िज़ा आपने खाई है उसको प्रोसेस के हिसाब से उस ग़िज़ा को हज़म भी होना है। सारा प्रोसेस अंदर चल रहा है, पैनक्रियाज के ज़रिए और एंजाइम्स के ज़रिए वो खाना हज़म भी हो रहा है, होमोग्लोबिन भी बन रहा है, ब्रेन ऑर्डर भी दे रहा है, सारे अज्जा काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो कादिर मुतलक है। नफ्स निकालने के बाद, मौत देने के बाद सारे ऑर्गन अंदर काम कर रहे हैं, सारे। किसी ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा था कि जब अल्लाह ताला सोते में रूह निकाल लेता है, नफ्स निकाल लेता है और मौत दे देता है, तो रूह किधर होती है? आपने कहा अर्श आला पे होती है, महव परवाज़ होती है, ट्रैवलिंग पर होती है। अब पता चला कि इंसान ख्वाब क्यों देखता है? ख्वाब क्यों देखता है सोते में? इसलिए कि उसकी रूह महव परवाज़ होती है, वो सफ़र में होती है। तो सुबह उठ के कहता है मैंने आज ख्वाब में ये देखा, मैंने ये देखा, मैं उससे मिला, मैं इससे मिला, मेरी ये बात हुई, मेरी वो बात हुई। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब अल्लाह सोते में रूह, नफ्स निकाल लेता है, मौत दे देता है, तो रूह अर्श आला पे ट्रैवलिंग पर होती है, सफ़र में होती है। जिस्म सो रहा होता है और ब्रेन अंदर काम कर रहा होता है। मौत हो चुकी होती है, रूह निकल चुकी होती है, बॉडी अंदर काम कर रही होती है, तो वो कादिर मुतलक है। उसको हमें ज़िंदा रखने के लिए नफ्स की ज़रूरत नहीं है। वो कादिर मुतलक है, उसे हमें ज़िंदा रखने के लिए रूह की ज़रूरत नहीं है। वो बग़ैर रूह के भी हमें ज़िंदा रख के दिखाता है, बग़ैर नफ्स के भी हमें ज़िंदा रह के दिखाता है। ट्रैवलिंग पे रूह होती है, तब भी बॉडी अंदर काम कर रही होती है। नफ्स निकल चुका होता है, मौत हमें मिल चुकी होती है, तब भी हमारी बॉडी अंदर से वर्क कर रही होती है। वो कादिर मुतलक है। जब हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को पाक कलमे की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हुई, तो उन्होंने कहा मुझे किसी मर्द ने छुआ नहीं है। मलाइका ने कहा अल्लाह के नज़दीक ये कोई मुश्किल बात नहीं है। इसी तरह मलाइका गए और मलाइका ने जाने के बाद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से खुशखबरी दी उनको कि आपके यहाँ यहिया पैदा होंगे। उन्होंने कहा मेरी पिंडलियाँ कमज़ोर हैं, मैं लाग़र हूँ, मैं ज़ईफ़ हूँ, मेरी बीवी बाँझ है, ये कैसे मुमकिन है मेरे यहाँ? तो मलाइका ने कहा अल्लाह के नज़दीक ये कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ दरिया फ़रात के किनारे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं और वहाँ पे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के यहाँ हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं, जो यानी जिसे कहना चाहिए एबनॉर्मल चीज़ों का भी खालिक है। यानी यहाँ तो ये है, ए इंसान हमने तुमको एक नर और एक मादा से तख्लीक़ किया, पैदा किया। तो वहाँ पे शौहर का होना ज़रूरी नहीं था। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा वहाँ पे बग़ैर बाप के हज़रत ईसा को पैदा करके दिखाया, मैं इस पे भी कादिर हूँ।
وہاں پہ حضرت حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس یہ کر کے دکھایا کہ آپ کمزور ہیں گھر سے، بیوی آپ کی بانچ ہے، پھر بھی میں قادر ہوں اور آپ کو یحییٰ علیہ السلام دوں گا۔ اور پورے قرآن مجید میں سورہ مریم میں یہ ہے کہ یحییٰ نام میں نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یحییٰ علیہ السلام اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں، اور یہ نام میں نے رکھا ہے یحییٰ۔ تو وہ نارمل چیزوں کا خالق تو ہے ہی ہے، مگر جو ایب نارمل چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یعنی بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کا ہو جانا، بغیر بانچ بنے میں حضرت یحییٰ کا دنیا میں آ جانا، یہ سارے عصا کا اژدہا بن جانا، یہ ایسی چیزیں قرآن میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو عام زندگی سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھائی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ عزیر کتنے دن مرے رہے؟ انہوں نے کہا یا اللہ آدھا دن یا ایک دن؟ کہا کہ نہیں، آپ 100 سال مرے ہوئے تھے، 100 سال مرے ہوئے تھے۔ اپنے گدھے کو دیکھیے، وہ ڈھانچہ بن چکا ہے۔ تو اس پہ غور کیجیے گا، یتفکرون، تعقلون، تدبر سے کام لیجیے گا۔ سورہ زمر آیت 42 کو پڑھیے گا۔ نفس نکل چکا ہے، اللہ نے موت دے دی ہے، بعض کی موت روک لیتا ہے، بعض کی پلٹا دیتا ہے، نفس دے دیتا ہے تاکہ وہ بقیہ میعاد کو پورا کریں۔ اور جب انسان سوتا ہے، مرتا ہے، تو عرش پہ روح چلی جاتی ہے، عرش اعلیٰ پہ ٹریولنگ کرتی ہے، محو سفر ہوتی ہے۔ انسان اسی لیے خواب دیکھتا ہے، اور خواب بھی پورا ایک علم ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا۔ اور خواب تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھا تھا، سب کے خواب برابر نہیں ہوتے ہیں۔ اپنے بیٹے سے پوچھا تھا کہ بیٹا میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، آپ کی رائے کیا ہے؟ انہوں نے جواب یہ دینا تھا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، مگر صابر نہیں کہا، جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ آپ نے کہا کہ بابا جان آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعمیل کر لیں، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھتے تھے کہ میرے علاوہ اور بھی صابرین ہیں، جمع کا صیغہ، تو کہا کہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔